बेहद अहम और बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है। राजूपाल मर्डर केस के जांच अधिकारी नारायण परिहार ने न्यूज 18 से खास बातचीत में दावा किया कि उन्हें अतीक के खिलाफ जांच करने पर अब पाकिस्तान से धमके भरे कॉल आ रहे हैं। इतना ही नहीं, अतीक के खिलाफ जांच रोकने के लिए पाकिस्तान से जान से मारने की धमकी दी जाती थी। ये दावा किया गया है नारायण परिहार ने। यूपी पुलिस के अधिकारी रहे नारायण परिहार राजूपाल केस के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर रह चुके हैं और अब उन्होंने ये दावा किया है कि पाकिस्तान से उन्हें जान से मारने की धमकी मिलती रही है। लोगों ने धमकियां दी, कुछ आते थे कि भाई क्यों इसमें कार्रवाई मत करो, कुछ ये कहते थे कि सांसद जी से उलझना ठीक नहीं है। कभी इनके गुमनाम फ़ोन पाकिस्तान से आते थे कि तुम जिंदा रहना चाहते हो कि नहीं रहना चाहते हो, क्यों इस तरह के पीछे पड़े हो। कुछ हमदर्द बन के आते थे कि अरे सांसद जी से उलझने में कोई फ़ायदा नहीं है, ले दो लो अपना खाना पूर्ति कर दो। 50 लाख का ऑफर आया था कि हिंदुस्तान के किसी भी जगह पे आप कहो हम भिजवा दें। तो अतीक का आपराधिक साम्राज्य जितना बड़ा था उससे कहीं ज्यादा थी उस साम्राज्य को लेकर मिस्ट्री, जो अब यूपी पुलिस एक एक करके सुलझा रही है। लेकिन अतीक के एक शूटर को लेकर अब भी सस्पेंस बना हुआ है और वो सस्पेंस इसलिए भी क्योंकि ये शूटर पिछले 18 सालों से फरार था और अब जाकर उसने कोर्ट के सामने सरेंडर कर दिया है। देखिए, पिछले 18 सालों में पुलिस की अलग अलग जांच में अब्दुल कवी नाम के शूटर के अस्तित्व पर ही सवाल उठा दिए गए थे। किसी जांच रिपोर्ट में कहा गया था कि अब्दुल कवी नाम का कोई आदमी है ही नहीं, लेकिन अब जब उमेश पाल केस के बाद पुलिस की दबिश बढ़ी तो शूटर अब्दुल कवी ने सरेंडर कर दिया। और अब्दुल कवी के घर के करीब ही 2 हफ्ते पहले पुलिस को भारी मात्रा में हथियार भी मिले थे और पुलिस ने अब्दुल कवी के भाई के खिलाफ भी अब शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। तो शूटर अब्दुल कवी के बाद अब उसके भाई के खिलाफ भी पुलिस ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। कौशांबी में पुलिस ने अब्दुल कवी के भाई अब्दुल वली के घर पर कुर्की का नोटिस चिपकाया है। राजूपाल हत्या केस के गवाह ओम प्रकाश पाल पर हमले के मामले में अब अब्दुल वली आरोपी बनाया गया और अब्दुल वली पर अवैध हथियार रखने का भी केस दर्ज। आप सभी क्षेत्रवासियों को सूचित किया जा रहा है, अब्दुल वली पुत्र अब्दुल गनी निवासी गांव भकंदा, थाना सरायखिल, जनपद कौशांबी। ये थाना सरायखिल के 2 मुकदमों में वांछित चल रहे हैं। मुकदमा अपराध संख्या 453/20, मुकदमा अपराध संख्या 42/23। इनके विरुद्ध माननीय न्यायालय से अंतर्गत धारा 82 CRPC कुर्की घोषणा की कार्रवाई आज की जा रही है। आप सभी लोगों को सतर्क रहे। अभियुक्त बार बार गिरफ्तार नहीं हो रहा है और न ही माननीय न्यायालय में हाजिर हो रहा है। और कुछ तस्वीरें बताती कि किस तरह से हालात बदलते हैं। यूपी में जब अतीक के गुनाहों का सिक्का चलता था तब ना तो उसके खिलाफ पुलिस बोलती थी और ना ही कोई उसके खिलाफ गवाही दे पाता था। अतीक के गुर्गों की भी ऐसी हैसियत थी कि कोई उसके खिलाफ मुंह तक नहीं खोलता था। और ऐसे ही खौफ के बीच पिछले 18 साल का एक गुर्गा, 18 साल से एक गुर्गा जो कि अंडरग्राउंड रहा और पुलिस यही मानती रही कि वो मर चुका है, लेकिन अब उसने सरेंडर किया है। अतीक का एक गुर्गा पुलिस की सबसे बड़ी पहेली। एक शूटर पर पुलिस की 4 थ्योरी। पुलिस का मोस्ट वांटेड जिंदा या मुर्दा। सबसे बड़े रहस्य से उठेगा पर्दा। 14 साल तक मोस्ट वांटेड की मिस्ट्री। अतीक के शूटर की खत्म हो गई तलाश। क्राइम की दुनिया में अतीक का मायाजाल। सरेंडर करने वाला अब्दुल कवी या कोई और। तो अतीक के शूटर की मिस्ट्री जितनी ज्यादा पेचीदा है उतनी ही दिलचस्प भी है।
वो इसलिए क्योंकि अतीक का शूटर 18 साल से जिंदा और मुर्दा की थ्योरी के बीच फंसा था और अब जब प्रयागराज शूटआउट केस में पुलिस की दबिश हुई तो कई राज बेपर्दा होते हुए नजर आए। और इस अंडरग्राउंड शूटर ने आखिरकार सरेंडर कर दिया। और इस मिस्ट्री शूटर की आखिर क्या है पूरी कहानी, हमारी इस खास रिपोर्ट में देखिए। खुल गई अतीक के शूटर की पहेली। अब्दुल कवी के रहस्य से उठा पर्दा। हथियारों का यह बड़ा जखीरा माफिया अतीक अहमद के उस शूटर के घर से बरामद हुआ था जिस शूटर को उत्तर प्रदेश की पुलिस पिछले 18 साल से तलाश रही थी। देखिए, पिछले 18 साल से जिस शूटर का सुराग पुलिस को नहीं मिल रहा था, उसके घर से पुलिस वालों को क्या क्या बरामद हुआ। बंदूक, राइफल, तमंचा, रिवॉल्वर, चाकू, चापड़ और ना जाने क्या क्या। लेकिन तब भी अतीक का वो शूटर पुलिस के हाथ नहीं लगा जिस शूटर को पुलिस अब्दुल कवी के नाम से जानती है, जिस पर पुलिस ने 1 लाख का इनाम रखा था। जब सर्च अभियान शुरू किया गया तो इनके सरदाताओं के यहाँ से, इनके सहयोगियों के यहाँ से भारी मात्रा में अवैध शस्त्र, बम्स और जो लाइसेंसी शस्त्र थे जो किसी दूसरे के पास रहते थे, जो उसके मूल ओनर नहीं थे, वो प्राप्त किया। उसमें हम लोगों ने मुकदमे लिखे। अब सवाल उठता है कि ये अब्दुल कवी है कौन, जिसके घर से पुलिस ने हथियारों का ये जखीरा बरामद किया और जिसे ढूंढ निकालने में पुलिस को पूरे 18 साल लग गए। तो इसका जवाब बड़ा पेचीदा है। अब्दुल कवी अतीक का शूटर है। अब्दुल कवी राजूपाल मर्डर केस का आरोपी भी है। अब्दुल कवी अतीक के भाई अशरफ का बॉडीगार्ड रह चुका है। अब्दुल कवी को पिछले 18 साल में पुलिस ढूंढ नहीं पाई। अब्दुल कवी का नाम पुलिस फाइल में तब आया जब राजूपाल की हत्या हुई। राजूपाल हत्याकांड में पुलिस की इन्वेस्टिगेशन जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी, अब्दुल कवी पर सस्पेंस लगातार गहराता जा रहा था। पिछले 18 सालों के राजूपाल हत्याकांड के इन्वेस्टिगेशन में अब्दुल कवी के अस्तित्व पर ही सवाल उठने लगे। पुलिस के कुछ जांच में कहा गया कि अब्दुल कवी है ही नहीं। 2005 के राजूपाल मर्डर केस में 4 अलग अलग जांच अधिकारियों ने 4 अलग अलग वक्त पर जो थ्योरी दी वो चौंकाने वाली है। केस के पहले जांच अधिकारी की रिपोर्ट में कहीं भी अब्दुल कवी का नाम नहीं आया। दूसरे जांच अधिकारी की रिपोर्ट में अब्दुल कवी की भूमिका केस में बताई गई। तीसरे जांच अधिकारी ने बताया कि अब्दुल कवी नाम का कोई आरोपी है ही नहीं। और चौथे जांच अधिकारी इस केस की तह तक पहुंचे और अब्दुल कवी के नाम और पते के साथ उसकी फोटो भी केस डायरी में दर्ज कर दी। ये इसके परिजन लगातार लोगों को चकमा दे रहे थे कि उसकी डेथ हो गई है और हमें पता नहीं है। लेकिन जब हम लोगों ने पता किया और जानकारी करी और उसकी पत्नी के बारे में जानकारी करी, उसके बच्चों के बारे में जानकारी करी, तो ये स्पष्ट हो गया कि वो जिंदा है और उसने सिर्फ अफवाह फैला रखी है अपनी मृत्यु की। इस आधार पर हम लोगों ने उसके सरदाताओं पर, उसके सहयोगियों पर और उसके जो परिजन उसको अपने घर पर छिपाते रहे हैं, उनके ऊपर दबाव बनाना शुरू किया। न्यूज 18 ने राजूपाल मर्डर केस के जांच अधिकारी रहे नारायण परिहार से बात की। नारायण परिहार ने पहली बार अतीक के खूंखार शूटर अब्दुल कवी को लेकर अपनी रिपोर्ट में बाकायदा नाम, पता और फोटो दर्ज की थी। सब इनके दिसारे पे गुर्गे ही काम करते थे। कौन कौन मेन गुर्गे थे? अब इनके गुर्गे गुड्डू मुस्लिम और इरफान, आवेद, ये नफीस कालिया, अंसार बाबा, गुलफुल, अब्दुल कवी, इनके सब शूटर थे। बहुत सारे लोग थे इनका गैंग चार्ट मैंने बनाया था। 8 फुट लंबा है और 6 फुट चौड़ा है गैंग चार्ट, और 140 व्यक्ति उसमें उस समय शामिल किए थे हमने। प्रयागराज शूटआउट के बाद से यूपी की पुलिस अतीक के शूटर अब्दुल कवी को देश के 4 राज्यों में बारीकी से तलाश रही थी। अब्दुल कवी के ठिकानों पर लगातार रेड डाल रही थी, जिसके बाद अब्दुल कवी को पकड़े जाने का डर सताने लगा और आखिरकार जिंदा और मुर्दा मिस्ट्री के बीच उसने 18 साल बाद कोर्ट में सरेंडर कर दिया। यमुना का कछार था जहां वो छिपता था, वहां तक हम लोग पहुंचे। जब उसे ये लगा कि मेरे छुपने के हर स्थान पे पुलिस पहुंच रही है, तो फिर वो दबाव में आ गया। उसके ऊपर इतना प्रेशर पड़ा और उसे लगा कि वो हमें ढूंढ लेंगे, तो कम से कम वो व्यक्ति जो अपने को मरा हुआ घोषित किया था वो सामने आया और
इतने दिनों बाद कानून के शिकंजे में फंसा। अपराध की दुनिया में अतीक अहमद ने ऐसा माया जाल बुना था कि ना तो उसके रहस्य का कोई पता लगा पाता था और ना ही उसके डर से कोई गवाह मुंह खोलता था। लेकिन अब अतीक एंड कंपनी के गुनाहों का एक एक कर हिसाब हो रहा है। तो अतीक अहमद की मुश्किलें लगातार बढ़ने वाली है। कारोबारी के साथ जेल में मारपीट मामले में आज अतीक और उसके बेटे उमर पर आरोप तय हो गए हैं। अतीक अहमद, अतीक के बेटे उमर समेत अन्य आरोपियों पर जालसाजी, रंगदारी मांगने, लूट, धोखाधड़ी के मामले में आपराधिक साजिश की धाराओं में आरोप तय हो गए। लेकिन सबसे खास बात यह है कि उसके ऐसे गुर्गे पर एक बड़ा राज फाश हुआ है जो बताया गया कि रिकॉर्ड में पिछले 18 साल से वो था ही नहीं, यानी अब तक तो वो मुर्दा था, लेकिन अचानक वो कैसे सामने आ गया, ये भी एक बड़ा राज। जी हाँ, माफिया डॉन अतीक अहमद के शूटर अब्दुल कवी का रहस्य गहराता जा रहा है। देखिए, पुलिस विभाग में अब्दुल को लेकर एक असमंजस सा बना हुआ है। राजूपाल हत्याकांड में 18 साल से फरार शूटर अब्दुल कवी के सरेंडर के बाद एक बड़े रहस्य से भी पर्दा उठ चुका है। अब्दुल कवी अतीक का शूटर है। राजूपाल हत्याकांड की जांच करने वाले तीसरे विवेचक इंस्पेक्टर एचएस राय ने लिखा कि शूटर अब्दुल कवी नाम का कोई शख्स है ही नहीं। हालांकि देखिए, चौथे विवेचन अधिकारी के मुताबिक बकायदा उसका नाम, पता और फोटो केस डायरी में दर्ज किया गया था। इसके साथ ही शूटर अब्दुल कवी को सीबीआई ने भी वांटेड घोषित किया था। अब्दुल कवी मूल रूप से उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी का रहने वाला है। और अब अतीक अहमद और उसके परिवार की मुश्किलें लगातार बढ़ने वाली है। कारोबारी के साथ जेल में मारपीट के मामले में आज अतीक और उसके बेटे उमर पर आरोप तय कर दिए गए। देखिए, अतीक अहमद, अतीक के बेटे उमर समेत अन्य आरोपियों पर जालसाजी, रंगदारी मांगने, लूट, धोखाधड़ी, आपराधिक साजिश की धाराओं में आरोप तय किए गए। इसके साथ ही चार्जशीट में धारा 364A में ये धाराएं लगाई गई है जिसमें मृत्यु दंड तक का प्रावधान है। अब मुकदमे का ट्रायल शुरू होगा और गवाहों के आगे बयान भी दर्ज करवाए जाएंगे और उसके बाद इस केस में आएगा अदालत का एक और बड़ा फैसला। हालांकि आज इस मामले में अतीक के बेटे की पेशी हुई। अतीक के बेटे को लखनऊ के जेल से कोर्ट ले जाया गया, जबकि अतीक की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी हुई। 2017 का यह पूरा मामला, जब जेल में एक कारोबारी को लाया गया, उसे किडनैप करके उसकी खूब पिटाई गई और फिर उसकी संपत्ति को अपने नाम करवाया गया। इतना बड़ा अपघात किया है, उसके साथ भी वैसे ही सजा दिया जाए। पुलिस यहाँ से ले जा रही है और पुलिस जो है सीधे मेडिकल कराएगी और उसके बाद जो है यहाँ। मैं यही चाहूंगी योगी आदित्यनाथ से कि उसको कड़ी से कड़ी सजा दिलाएं। समर सिंह पुत्र अजीत सिंह को चाम्स कैसल सोसाइटी थाना नंदग्राम से गिरफ्तार कर लिया है।